जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी कलश स्थापना की सबसे प्रमाणिक और सरल विधि क्या है। कलश स्थापना कैसे करें, घर पर ही नवरात्रि में आप कलश स्थापना कैसे करेंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ भगवती के एक स्वरूप श्री शैलपुत्री, श्री ब्रह्मचारिणी, श्री चंद्रघंटा, श्री कुष्मांडा, श्री स्कंद माता, श्री कात्यायनी, श्री कालरात्रि, श्री महागौरी, श्री सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। यह क्रम प्रातः काल शुरू होता है। प्रतिदिन जल्दी स्नान करके माँ भगवती का ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना विधि क्या है? देवी पुराण के अनुसार माँ भगवती की पूजा अर्चना करते समय सर्वप्रथम कलश की स्थापना की जाती है। कलश स्थापना करना अर्थात नवरात्रि की कालावधि में ब्रह्मांड में कार्यरत शक्ति तत्व का घट में कलश में आवाहन कर उसे कार्यरत करना है। कार्यरत शक्ति तत्व के कारण वास्तु में विद्यमान कष्टदायक तरंगे समूल नष्ट हो जाती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। कलश के मुख में विष्णु जी का निवास, कंठ में रुद्र तथा मूल में ब्रह्मा स्थित हैं और कलश के मध्य में देवी मात्र शक्तियाँ निवास करती हैं। कलश स्थापना की सामग्री क्या है? जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ बोने के लिए शुद्ध साफ की हुई मिट्टी, पात्र में बोने के लिए जौ, घट स्थापना के लिए मिट्टी का कलश। कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का छेद रहित और सुदृढ़ उत्तम माना गया है। यह मंगल कार्यों में शुभ लाभकारी है, शुभ है और शुभकारी है। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल, गंगा जल, मौली, इत्र, साबुत सुपारी, ध्रुवा। कलश में भरने के लिए कुछ सिक्के, पंचरत्न, अशोक या आम के 5 पत्ते। कलश ढकने के लिए ढक्कन, ढक्कन में रखने के लिए बिना टूटे चावल पानी वाला नारियल, नारियल पर लपेटने के लिए लाल कपड़ा, फूल और फूल का माला। विधि क्या है? सबसे पहले 9 जौ बोने के लिए मिट्टी का पात्र लें। इस पात्र में मिट्टी एक परत बिछाएं। अब एक परत जौ बिछाएं। इसके ऊपर फिर मिट्टी की एक परत बिछाएं। अब फिर एक परत जौ की बिछाएं। जौ के बीच चारों तरफ बिछाएं ताकि कलश के नीचे तक दबे हुए ऊपर आए। इसके ऊपर फिर मिट्टी की परत बिछाएं। अब कलश के कंठ पर मौली बांध दें। कलश के ऊपर रौली से ओम और स्वास्तिक लिखें। अब कलश में शुद्ध जल, गंगा जल कंठ तक भर लें। कलश में साबुत सुपारी, ध्रुवा, फूल डालें। कलश में थोड़ा सा इत्र डाल दें। कलश में पंचरत्न डालें। कलश में कुछ सिक्के रख दें। कलश में अशोक या आम के 5 पत्ते रख दें। अब कलश का मुख ढक्कन से बंद कर दें। ढक्कन में चावल रख दें। पुराण के अनुसार कलश 5 पल्लव युक्त वैदिक मंत्रों से भली भांति संस्कृत उत्तम तीर्थ के जल से पूर्ण और सुवर्ण तथा पंचरत्न युक्त होना चाहिए। नारियल पर लाल कपड़ा लपेटकर मौली लपेट दें। अब नारियल को कलश पर रख दें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है। नारियल का मुख ऊपर की ओर रखने से रोग बढ़ता है, जबकि पूरब की तरफ नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। इसलिए नारियल की स्थापना सदैव इस प्रकार करना चाहिए कि उसका मुख साधक की तरफ रहे। ध्यान रहे कि नारियल का मुख उस सिरे पर होता है जिस तरफ से वह पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है। अब कलश को उठाकर जौ के पात्र के बीच रख दें। अब कलश में सभी देवी देवताओं का आह्वान करें। हे सभी देवी देवता और माँ दुर्गा, आप सभी 9 दिनों के लिए इसमें पधारें। अब दीपक जलाकर कलश का पूजन करें। धूप बत्ती कलश को दिखाएं। कलश को माला अर्पित करें। कलश को फल मिठाई अर्पित करें। कलश में इत्र समर्पित करें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की चौकी स्थापित करनी चाहिए। तो ये जानकारी यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, सफलता आपके कदम चूमे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ।
जय जय श्रीमन नारायण।